ऑल राइट, तो एक हफ्ते बिग बॉस ना देखने के बाद मैं फाइनली देखा। अब देखो, मैं फाइनली इसीलिए देखा क्योंकि मेरे को परफॉर्मेंसेस देखने थे, मज़ेदार होते हैं वो कुछ परफॉर्मेंसेस। आई मीन एक सेगमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आई फेल्ट द डेप्थ ऑफ द होल थिंग देयर एक्चुअली। अभी 24 तारीख तो नहीं यार, शिट 24 तारीख यार, पता ही नहीं चल रहा है कितने जल्दी दिन निकले हैं। तो 24 तारीख को धर्मपा जी इस दुनिया से चले गए थे, तो ऑब्वियसली सलमान साहब was bound to be very emotional because he considered him like a father figure, a very noble man he was. Whatever people might say about his personal life or his character, but I never felt. He's always a warm guy. उनको देखने से मेरे को लगता था यार क्या आदमी है। अब बोलेंगे कि मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ ये वो फलाना ढमकाना, बट नहीं है। आई जेन्युइनली सामने से कभी देखा नहीं, बट देन होता है ना एक ऑरा इंसान का, वो देखने से ही होता है। आई फेल्ट लाइक एट दैट मोमेंट अगर मैं स्टेज पे होता ना, आई वुड हैव वेंट लाइक वहाँ से हट जाता अपने जहाँ पे बैठा हुआ था, या फिर अगर बाई चांस अंदर होता, आई वुड फर्स्ट वेंट एंड हग्ड सलमान साहब बिकॉज ही नीडेड दैट व्हेन ही हैड टीयर्स। आई फेल्ट वेरी बैड ऑन दैट। बाकी जो लोग बोल रहे थे जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी लेके घर चला गया आथू बहुत बड़ा मज़ा आया मुझे। अशनूर के एविक्शन के बाद मैं लिटरली 6 दिन देखा ही नहीं, मतलब सच देखा ही नहीं मैंने। या देखा कि संडे पिछला वीकेंड का बार नहीं देखा मैं। और फिर क्या बोलते हैं, पिछले हफ्ते भी जब मेरे को अशनूर के एविक्शन की न्यूज़ के बारे में पता चला, मैं तब ताज में था, ताज होटल में था एक्चुअली। मेरे को मम्मी ने रिवील करने मना किया था कि मैं कहाँ था कहाँ नहीं। तो वो जो एयरपोर्ट वाला सीन जो मैंने दिखाया था मैं, तो अशनूर उसी दिन इविक्ट हो गई थी। एंड मैंने नहीं देखना है मेरे को, भाड़ में जाए। मैं देखा भी नहीं हफ्ता पूरा हुआ क्या क्या नहीं, टास्क मीडिया राउंड पता नहीं क्या, वो मैं क्लिपिंग्स के थ्रू ही देखा बस। हालांकि आई डीपली वॉन्टेड इन टॉप 2 ओनली प्रणीत एंड गौरव साहब। लकीली जीके वन बाय गॉड्स ग्रेस, एंड ये सेट कर दिया अ शो कैन बी वन विद डिग्निटी। यस, मैं एंडेमॉल को जितना भी गाली दे लूँ, एट द एंड इफ यू डोंट हैव डिग्निटी देन सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू विन ना, सॉरी नॉट एट ऑल। तो भाई मज़ा आ गया, सुपर्ब। अशनूर तो बात करने से रही मेरे से, मुझे पता है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, इवन अशनूर भी अगर मेरे को गलत समझेंगी तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ये वाला एक सेंटेंस मेरे को बहुत दिन पहले देना था, बट देन दिया नहीं, बिकॉज अगेन इट वुड हैव बीन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। अब देखो, दोस्त सारे दोस्त थोड़ी ना सही समझेंगे, बहुत दोस्त गलत भी समझेंगे, और क्या। अशनूर से वैसे भी अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ, दोस्त ज़रूर है मेरी, लेकिन वी हैवंट बीन इन प्रॉपर टॉकिंग टर्म्स फॉर द पास्ट 4 years जब से मैंने अपना कॉलेज शुरू किया था। पोस्ट नवंबर शी हैड अनफॉलोड मी, एंड obviously, so I understand it was her decision, I have to respect it. If she didn't want it, so be it, fair enough, doesn't matter. Baki, I will always consider her as my younger sister, friend, obviously, nothing more than that. But I felt Ashnu should have won the season till now. Last हफ्ते आके बेचारी निकली, वो भी क्यों? Because of a stupidity. Yes, she did a stupidity. बाकी तो भाई व्लॉग यही समाप्त करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आएगा, पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर दबा दे, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा क्या नहीं, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। अंटिल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। चलो भाई, इसको अब एडिट कर ले तो 12 बजने वाले, ऑफिस भी जाना है। चलो यार, बाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 7 दिसंबर 2025, बज रहा है अभी शाम के 4:55, 4:55। मैं अभी व्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पहली बात, मैं सुबह से बहुत ज़्यादा ही सुस्ताया हुआ था, एंड ट्रस्ट मी, मतलब सुस्ताया हुआ था, बहुत ही लेज़ी फील हो रहा हो, अभी हो रहा है, बट इट्स ऑल राइट।
बाय द वे पीछे अभी दिखेगा कि नहीं आई डोंट नो, बट रुको मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। चलो वेल यहाँ पे एक्चुअली अभी टेनिस चल रहा है एंड यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा था उस टाइम पे कि भाई टेनिस चल रहा है एंड लाइक इट्स ओके नाइस, इट्स पीपल आर प्लेइंग एंड मैंने जो अभी सब्जी वब्जी सब मंगवा लिया है एंड इट्स टू लेट टू बाय। मैं ना अभी एक फ्रॉड व्यक्ति के बारे में फिर सोच रहा था। आई मीन उस इंसान को फ्रॉड व्यक्ति बोलने का क्या ही मतलब बोलना, बिकॉज देखो पहली बात, नाम जब तक नहीं लेता हूँ ना किसी का तब तक एज सच आग नहीं लगती है, ठीक है। बट जैसे ही नाम लेना शुरू कर दोगे आप, अपने आप ही साला बोलेंगे कि तुमने मेरे को डिफेम किया, ये किया, वो किया, हेल्प किया, धन किया। सही में मेहमान बोल के फ्रॉड व्यक्ति पे आना नॉट एन ईजी स्टफ। चलो आई मीन आज एक और रिविलेशन इस मुद्दे पे मैं कर देता हूँ। होपफुली इसके बाद मुझे को कहीं से डांट ना पड़ जाए, स्पेसिफिकली घर से। तो बात ऐसी है, नहीं यार ये वाला बात नहीं बोलूँगा, देन जेंडर ही रिवील हो जाना है। शिट यार। देखो एक चीज़ है, इतना मैं बता सकता हूँ, मतलब हिंट्स पे हिंट्स देके वो बोल लूँगा, ठीक है। अब जो समझदार है वो समझेगा, नहीं समझदार है तो भाई आप जाओ पोगो टीवी देखो। बेसिकली अभी मैं हिंट इसलिए दे रहा हूँ सो दैट यू डोंट थिंक मी एनीथिंग एल्स। देखो आई रेस्पेक्ट द एवरी कम्युनिटी बट आई डोंट लाइक माई सेल्फ टू बी एसोसिएटेड। बेसिकली जो चीज़ है, मैं स्ट्रेट ही हूँ, ठीक है। I don't get attracted to the same sex. I don't know why this stupid stuff am I saying, but yeah, but I respect that. भाई तुम्हारी चॉइस है, तुम करो, दूसरों पे ना थोपो, ठीक है। मेरे केस में भी say these things। चलो सब्जी वब्जी आ गया, मैं इसके बाद थोड़ी देर में कंटिन्यू करूँगा। हाँ तो जो बोल रहा था मैं, काम करते करते बात करता हूँ। तो अब क्या है कि मैं स्ट्रेट हूँ एंड आई रेस्पेक्ट ऑल द कम्युनिटीज़, ठीक है। आई डोंट डिसरिस्पेक्ट बट आई डोंट लाइक माई सेल्फ टू बी एसोसिएटेड। इफ आई एम स्ट्रेट देन आई एम स्ट्रेट, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एनी अदर थिंग। हाँ दूसरों को अगर ये ऊटपटांग चीज़ें बोलनी है तो भाई बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इट शोज़ देयर मेंटालिटी सैडली। तो वही है, बाकी मेरे करेले सड़ रहे हैं यार, तो मैं खुद गिरते गिरते बचाऊँ, इनका कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, डस्टबिन में डाल देता हूँ। आई नो इसके बाद अगर पता चला ना, बहुत दूर का पड़ेगा झाड़ मुझे। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड फिर से कोई है। एक्चुअली मैंने एक ही पार्सल मंगवाया था बट उसको इन लोगों ने स्प्लिट करके दिया था। रीज़न ओनली थिंग वाज कि वो अलग कैटेगरी में आता है तो दे हैड डन इट। हालांकि मेरे को आज ही समझ में आया क्यों ऐसा होता है। एनीवेज coming back, so I associate myself with any of those special communities. I would like to call them special communities, हालांकि उनका नाम है LGBTQIA+, but I respect them a lot, but I don't associate myself, ठीक है। अब किसी को अगर गे होना है हो सकता है, लेस्बियन होना हो सकता है, एसेक्सुअल होना हो सकता है, it's their choice. And it's gonna be a very big and broader stuff in the very coming future. Gotta respect them and move on. So ये तो मेरे एंड से एक जस्टिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया है। अब दूसरा है कि लोग फ्रॉड भी करते हैं एंड फिर दूसरों के थ्रू बोलते आई डोंट लाइक द वाइब ऑफ दिस गाय, ही इज़ अराउंड दिस दैट। हाँ भाई देखो, जिसके मन में, मैं हमेशा से एक चीज़ मानता हूँ, जिसके मन में चोर है वही सबसे बड़ा खोट, उसी के जीवन में सबसे बड़ा खोट है, ठीक है। अब ये बोलने का एक ही रीज़न है क्योंकि अगर इंसान अगर गलती करता है वो अक्सर वो जगह या उस व्यक्ति के आसपास के इर्द गिर्द जिसको भी हो सके वो अवॉइड कर सके, ठीक है। हाँ भाई थी काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर द पर्सन
अभी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अब इससे तो पता ही चल गया होगा काइंड ऑफ द जेंडर। इतने सारे हिंट्स एंड मोमेंट्स बता दे रहा हूँ। भाई एक चीज़ लगता है यार, आई मीन तुम किसी का सामान लेते हो, मतलब हालांकि लेते भी नहीं हो, मैं बोलना चाहूँगा। देखो बात ऐसी है, एग्जैक्टली अभी से 1 साल पहले अराउंड वही 1st 2nd के अराउंड बहुत ठंड था बैंगलोर में, ठीक है। एंड मी, अगर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं सबको बोलूँगा अब उनके पास जैकेट हो ना हो, वो कुछ गर्म पहन के जाओ और आई गिव माई स्टफ टू देम, भाई लो पहनो, बाहर जाओ। भाई भले ही तुम मेरे को बाद में लौटा दो, लेकिन पहन के जाओ। ऐसा मैंने नहीं बोला था कि लौटा ही मत। मैं पूछा उस व्यक्ति से कि भाई जैकेट है ना। अरे नो, मैं पुराने बातों पे कभी कभार चले जाता हूँ एंड देन आई एम लाइक व्हाई डू आई इवन डू सच स्टफ। इट्स ऑल राइट। आई मीन इन सब चीज़ों से सीखते हैं, इंसान की फितरत है। किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं कर रहा हूँ। फिर हाँ, कुछ टाइम पहले एक बार हिपोक्रेसी बता था, मैंने बताया नहीं होगा आई थिंक सो। तो उनके पार्टनर ने मेरे को वो क्या बोलते व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया था, कुछ पर्सनल्स थे जो मैंने उनको भी एक और चीज़ दिया था, लाइक एज अ क्या बोलते हैं एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, बेसिकली अ लेटर। मेरे को आई डोंट नो, आई फील कि एट टाइम्स राइटिंग लेटर या राइटिंग स्टफ कैन ब्रिंग आउट सम थॉट्स। हालांकि मेरे को बचपन से बोला कि लिखो लिखो लिखो, आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ इट, बट या स्टिल नॉट अ फैन ऑफ इट, बट देन आई फील एट टाइम्स भाई अगर लिखेंगे तो सारा इमोशन एक्सप्रेस हो जाएगा। एंड देखो, जब आप इमोशनली कुछ लिखते हो तो यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स। आप ये नहीं लिखते अरे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है, ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो, अरे कम ऑन यार, हो जाता है इमोशंस में। एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हो भाई, कोई रोबो नहीं। जो साला बोलोगे ऐसे लिखो तो ऐसे लिखोगे, वैसे बोलोगे तो वैसे लिखोगे, नहीं होता है यार। मैं आज के टाइम पे अपना ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ एंड ऑल स्टफ। दैट्स ऑल राइट, दैट्स बिकॉज आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम अ मीडिया पर्सन, ठीक है। अब उस पार्टनर ने, उस व्यक्ति के पार्टनर ने मेरे को भेजा ये तुम्हारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। मैंने सीधे सीधे बोला कि भाई देखो, तुमको उसके साथ ज़िंदगी मुबारक हो, कुछ जानना हो तो वही बोलो। और एक छोटा रिक्वेस्ट है भाई, मेरा जो जैकेट है वो वापस कर दो। तो फिर वही बात बोलते कि तुमने फोर्सफुली दिया था ऑटो पे, ये वो। पहली बार मैं तो कभी उसके साथ ऑटो पे गया ही नहीं था। मैं अपने घर से घर वापस आया था, आते बातचीत किया 1-1.5 घंटा, फिर वो निकलने वाले थे तो मैंने उनको जैकेट दे दिया। मेरे पास बहुत बहुत महंगा जैकेट था, आई थिंक इट वाज अराउंड पेरिस, यूरोप में मम्मी ने खरीदा था मेरे लिए। इट वाज अराउंड 8 to 9 के, ठीक है। मुझे इंसान, उस व्यक्ति को मैंने बोला भाई मेरे को पैसे दे दो, नहीं दिया। जैकेट दे दो, नहीं दिया। वही जैकेट दे दो, बोलते कि मेरे इन कुछ XYZ लोगों के साथ रिश्ते ख़राब है तो मैं उनसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ एंड ऑल स्टफ। Whatever, it's your choice, bro. Someone had given you something out of care, and you are like you're just portraying yourself as the victim here. Wow, how ironic. I mean, such people, how do they have that unwanted audacity in themselves that they, even though they are wrong, they will still portray themselves as bloody victims. I fail to understand how do the people do it. If I'm wrong, I'm wrong. कुछ साल पहले मेरे साथ भी कुछ हुआ था, ठीक है। Where I am wrong, I literally accepted it
आई एम नॉट द विक्टिम, आई हैव डन रॉन्ग, आई एम द फॉल्ट हियर, आई एम सॉरी. I cannot undo the stuff, but I can do one thing. I can do better to do the work. So the same thing never ever happens. वही है मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, but I never victimize myself. पता नहीं यार ये इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं. I mean खुद को victimize करना, दिखाना कि हाँ मैं बेचारा या बेचारी हूँ, मेरे तो कुछ है ही नहीं, हालांकि जेब में एक आईफोन लेके चलना, फिर अभी इंस्टाग्राम पे चलो थोड़ा बहुत रिवील भी हो जाएगा और भी क्लोज विल अंडरस्टैंड द पर्सन इन सम वे. तो इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्तों ने देखा, हमारे जो कुछ कॉमन फ्रेंड्स है या फिर उसको जानते हैं, तो मेरे को बताया कि भाई ये सब है. आई डोंट केयर, बट देन उस रील में भी एक कि आई हेट मैन ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है. ओनली द वन आई लव, लाइक that's absolutely I mean portraying every man as a क्या थे devil or a lustful person. I fail to understand why. Not all men are same. मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ there are some men who deserves terrible to be terrible most treatment. I always believe it. For a matter of fact, even a woman. ठीक है, but that doesn't give you any right to call all men are same. I am saying it. अब इसके बाद लोग मेरे को गाली दें, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है. You know, because of this my mom is always scared. आज के टाइम पे ना जो अच्छे, मतलब देखो मैं आई एम नॉट सेइंग मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, बट एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द पेरेंट, ठीक है, उनके बच्चे जो उनको लगता है कि अच्छे हैं, मेरे भी हालांकि मेरे भी ऐसे कुछ हरकतें नहीं हैं, पर है भी तो उतना एक्सट्रीम भी नहीं है कि भाई पगलेट हो जाऊँगा. था एक टाइम पे मैं वैसा स्कूल के दौरान. उसके बाद लाइक कम टू एक्सेप्टेंस कि भाई हाँ अगर एक्सेप्ट करना है तो कर लो, वरना नहीं करना है तो मत करो. मैं क्या ही कर सकता हूँ. आई कैन नॉट फोर्स एनीवन. आई कैन गिव यू एट मोस्ट, आई कैन गिव यू सम टाइम. हाँ अब क्या है ना कि इंसान ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, जैसे मन चाहे करते हैं, वॉट एवर. बट द मेन थिंग कम्स इज कि भाई तुमको किसी के, अगर तुम गलत हो तो रिलेशनशिप और ना ही ख़राब करो ना. ट्राई टू डू इट लिटिल बेटर, मतलब बेटर कर लो अपना. क्या पता एटलीस्ट नॉर्मल रख के भी तुम ठीक रह सके हो. आई फेल टू अंडरस्टैंड. आई मीन बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, ठीक है. अब देखो रील पे ऐसे बोलना कि आई हेट मैन, आई दिस दैट, डिस्पाइज, इट्स नॉट अ राइट थिंग. अभी अगर कोई लौंडा करेगा आई हेट वुमन बट ओनली द वन इज दैट, लोग तो उसको गालियाँ देंगे, हाँ ये तो औरतों को छोटी नज़रों से देखता है, हाँ ये औरतों को ये बोलता है वो बोलता है, हैन तैन यारा यारा वगैरह वगैरह जो भी है. तो that shows the sick mentality. Now I'm coming to the point of my mother, or for a matter of any boy's mother. They are bloody scared कि भाई उनके बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कों को ही गलत मानना है. लड़के बोले अरे ये तो गलत ही है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई साला मुझे कोई समझ ही नहीं सकता है. और पर्सनल लेवल पे भी अगर मैं बोलूँ ना, मेरे बातों को किसी को समझ ही नहीं आता है. With which I always feel sad about it. I'm trying to explain something. I'm trying to say it for your benefit. We'll take it in whichever way it's up to you, good or bad, because I don't want any bad about it. It's just that I feel you need to have some clarity, some reality checks. At least as a person, I can do the most. Names. बाकी तो भाई आई फील लाइक व्हाई सच पीपल डू इट. रैंटिंग, आज का व्लॉग इज मोर ऑफ अ रैंटिंग आई वुड से.
बिगिनिंग से ही मैं रैंट किए जा रहा हूँ। पता नहीं क्या है ना, वो फ्रॉड व्यक्ति याद आ जाता है, घर के नियम उल्लंघन भी याद आ जाता है, खुद के घर के नियम, बिग बॉस के घर का नहीं, हाँ ये याद रखो, खुद के घर के नियम उल्लंघन। अंदर अभी कुछ ही महीनों में कोलकाता मूव करने वाला फॉर न्यू लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ तो नहीं बोलना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जर्नी। अब देखो कोलकाता जाऊंगा वापस वही एक, देखो आई जेन्युइनली से कि मैं कोलकाता में जब रहता था आई वॉज नॉट दैट मच ऑफ एन हैप्पी और एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन जो कि सबसे बात करना शुरू करते व्हेन आई यूज्ड टू लिव इनिशियली अंटिल 2012 यस, उस टाइम से मैं खुलना शुरू हुआ 2012 से, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे, लोग एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, जो मेरे को अपना कंपटीशन मानते तो वो भी रेस्पेक्ट देना शुरू कर चुके थे। दे फेल्ट कि ये बंदे में कुछ तो है बात। आई हैव ऑलवेज, मतलब एक क्या है ना, पहले कंजर्वेटिव था, देख एंड चुन के लोगों से बात करता था, अपने सर्कल सुनाता था। मतलब एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया लाइफ में कि भाई इससे अपने ही लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ खो जाएंगे यार। अब जैसे कि मेरे ऑफिस में जिससे मैं एकदम मेरी बनती नहीं है, ठीक है, मैंने उनको भी एक ख़त लिखा था स्टेटिंग कि भाई हम लोग एक दूसरे को बहुत कुछ बोले हुए हैं पीठ पीछे, मुंह पे तो बोलने के एक दूसरे को, लाइक वी हैव दैट डिग्निटी, हम एक दूसरे को बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर बोलने पे साला बंगाली और बिहारी शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है फिर, क्योंकि एट द एंड वी लूज़ आवर temper and state some unwanted shit which we know we both will be hurt. तो मैंने अपने एंड से, मैं देखो मैं ज़िंदगी में इतना जस्टिफिकेशन देना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। पहली बार मेरे को लगा कि भाई किसी को देना चाहिए सही में ना, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ना जस्टिफिकेशन लेना चाहिए ना देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ ऑफ इट, रियली नॉट वर्थ ऑफ इट। तो आई डोंट यूजुअली गिव एनी जस्टिफिकेशन एंड ऑल स्टफ। पर इस व्यक्ति को दिया पहली बार पे, उनके ही बर्थडे पे उनको एक गिफ्ट दिया था, चलो कोई नहीं गिफ्ट वापस कर दिया, ठीक है। दूसरा मैंने उनके लेटर का एक जवाब दिया था, ठीक है, तो वो बोले, वो तो अब मेरे को कहीं से पता चला कि लेटर कूड़ेदान में पड़ गया, फेंक दिया होगा, लेकिन और ये बोलने से पहले मेरे को पता है, आई एम 100% श्योर कूड़ेदान पे गया होगा, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, क्योंकि मैं अगर किसी को ऐसे प्रेडिक्ट कर लूँ ना, मैं तो समझ जाता हूँ कि भाई इसका अगला मूव होने क्या वाला है। एंड अगर मेरा इंट्यूशन गलत हो गया तो भाई बहुत सही चीज़ होता है, मेरे को लगता है एट टाइम्स, ठीक है। तो फिर मेरे को पता चलता है फेंका हुआ है, फिर मेरी टीएल आके बोलती है कि भाई अगली बार ये ऐसा हरकत करता है तो ये जाके कंप्लेन कर देगी, हाँ ठीक है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, उस लेटर में ना कुछ वल्गर था, ना कुछ डिमीनिंग था, ना कुछ था, इट वॉज जस्ट प्योर एक्सप्रेशन, इमोशन, ठीक है। और ना ही मैंने वो आई लव यू शिट बोला है उस पर। दैट मेक्स इट लिटिल बिट मोर ऑकवर्ड, क्रीप एंड क्रिंज टू मी एट लीस्ट। फॉर अदर्स आई डोंट केयर भाई, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने डिसीजंस हैं, ठीक है। एंड मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं, मैंने इतना ही लिखा कि भाई मैंने पिछले लेटर पे भी मेंशन किया था कि देखो हम ना एक दूसरे को माफ़ कर सकते ना करना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। तुमने पूछा कि प्रूफ तुम्हें चाहिए, मैंने क्या क्लेम किया है अपने काम के हिसाब से, बताना ज़रा। मैंने बताया, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे अगर मन में चोर है तो तुमको पता होना चाहिए। और अगर बंदा बोल रहा है कि भाई, क्योंकि मैं झूठ उतना बोलता हूँ नहीं, मैं सच ज़रूर छुपाता हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो मैंने फैक्ट पे फैक्ट दिए हुए हैं अपने एंड से, और क्योंकि भाई जर्नलिज्म डिग्री किया हुआ है तो वो एक है इनर जर्नलिस्ट जो फैक्ट्स प्रेजेंट करना ज़्यादा विश्वास करता है, ठीक है। एंड चलो ठीक है, मेरे को पता था ये तो होना ही है। अभी कुछ दिन पहले उस व्यक्ति को मैंने, ऑफिस वाले व्यक्ति को मैं
क्या बोलता है, ऐसे ही बैठा हुआ था। अब क्योंकि मैं अपना स्क्रीन एकदम ब्लैक ऑलमोस्ट लो कॉन्ट्रास्ट पे रखता हूँ क्योंकि मेरे को आँख पे थोड़ा चुभता है। अभी भी मैं कर रहा हूँ तो लाइक एट टाइम आई एम पुटिंग माई आईज ऑफ जस्ट टू, बट अगर ऐसा होता है ना तो आई फील लिटिल कम्फर्ट, वेरी लिटिल, बट अगेन यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है काम करते हुए। आई डोंट लाइक एनी थिंग रिफ्लेक्टिंग नियर माई फेस, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। फिर वही मैं पानी पी रहा था, मेरा भी पानी ख़त्म हो गया तो मैं जाके क्या बोलते भरने गया, देखता हूँ उनका वाटर बॉटल है, जाके दे के आ जाता हूँ। मैं वैसे भी ना थैंक यू ना सॉरी ना कुछ इनसे एक्सपेक्ट भी करना भी चाहता हूँ। जो मैटर नहीं कर तो उनका थैंक यू सॉरी भी मैटर नहीं करता है, ना ही दोस्तों का, ना ही जो मैटर करते हैं, ना ही दुश्मनों का। मैटर किसी का करना नहीं चाहिए, थैंक यू उन्हीं को करना चाहिए जो जेन्युइनली बोलते हैं, ऐसे लोगों का नहीं जो कि क्या बोलते कांच के बने हों। खैर मुझे क्या, मैं बहुत आज के लिए रैंट कर चुका हूँ, रख देता हूँ। बताया आज का वीडियो लंबा जाने वाला है, लंबा। चलो भाई, अभी खाना बना रहा हूँ एंड देख सकते हो वहाँ पे फ्लड लाइट्स ऑन है आज। एंड अभी मैं बना रहा हूँ चिकन। धीरे धीरे कुकिंग ग्रूव वापस लेके आना पड़ेगा क्योंकि जैसे भैया जाएंगे तो मेरे को खुद से करना पड़ेगा। हालांकि ये देखो, ये दिखाया था, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं हंडी पे बना रहा हूँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है हंडी, बट फिलहाल मैंने ज़ीरा और नमक दिया हुआ है। एंड फ्लिप फ्लॉप करने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। खैर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भैया को जाने देना होगा, क्योंकि देखो खाना भैया को आई माई नॉट लीव हिम अंटिल मार्च, डिपेंड्स, क्योंकि उसके बाद अभी इनका थोड़ा टाइमिंग का मेरे को थोड़ा और चेंजेस करवाना पड़ेगा। आई कैन नॉट लेट हिम वर्क एट अ टाइम बिकॉज जब भी मैं मतलब जब मैं प्रॉपरली घर पे जब पड़ा रहूँगा तो आई वुड ट्राई टू गो ऑफ टू स्लीप लिटिल अर्ली, एंड अर्ली मतलब बाई 10ish। मेरे को क्या है ना, आई ऑलवेज प्रेफर टू स्लीप अर्ली, ठीक है। मैं हमेशा सोना इसीलिए जल्दी पसंद करता हूँ कि पहली बात, एक तो भाई मुझे अपना नींद बहुत प्यारा है, दूसरा इट विल एक्चुअली पुट मी बैक अगेन ऑन टू अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल विच आई वांट टू डू। सो या खैर कोई नहीं, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा होगा। सो हाँ चलो, वेल मैं अभी ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि भाई चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कैन सी आई मीन अच्छा ही खासा बना हुआ है। हालांकि मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा जला दिया जिसकी वजह से हल्का कड़वाहट आया। अब कड़वाहट हटाने के लिए मैं करूँगा क्या, प्याज का, अब प्याज ज़्यादा अगर भून जाए तो कड़वाहट दे देता है एक्चुअल में बोलूँ। हालांकि प्याज था नहीं तो मसाले ज़्यादा जल गए, ज़्यादा जस्टिफिकेशन क्यों करूँ। मैंने क्या किया, नींबू लिया, नमक लिया, चीनी लिया, तीनों को डाला वापस और थोड़ा नमक और चीनी थोड़ा ज़्यादा दे दिया जिससे वो थोड़ा और बैलेंस आउट हो जाए और जिससे ज़्यादा खट्टापन ना आए, ठीक है। अभी कड़वाहट थोड़ा कम हुआ है, सो वो बेटर लग रहा है। अभी देखते बाकी आउटकम क्या होता है, देखता हूँ कौन आया अभी। वेल सुबह से लेकर आई थिंक सो ये 5वीं या 6ठी बार मैंने इंटरनेट वालों को झाड़ा, बिकॉज इंटरनेट का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। लिटरली माँ जब आई हुई थी 29 मतलब पिछले सैटरडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड पिछले सैटरडे से अब तक कोई सल्यूशन नहीं आया भाई। आई मीन मम्मी थी भी तो कब तक, आई थिंक 30th नाइट, ठीक है। मेरे को लगा शायद इक्का दुक्का दिन का होगा। आज लिटरली 7 तारीख हो चुका है, हाँ 7 दिसंबर 2025, शाम के बज रहे 7:45। तो मैं अभी लिटरली गुस्से में आके सच ही बोला हूँ, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला है, गाली गलौज नहीं किया है, तो ये बड़ी बात है। मैं लिटरली बोला भाई तुम लोग क्या बोल रहे हो कि भाई सीनियर टीम को एस्केलेट कर रहे हैं, सीनियर टीम को एस्केलेट कर रहे हैं, सीनियर टीम को एस्केलेट कर रहे हैं। मजाक लगा के रखा है क्या? दिन से लेके रात हो गया है,
एंड देखो सुबह व्लॉग ना करने का एक और रीज़न भी यही था कि आई वांटेड सम टीम टू कम एंड फिक्स द इंटरनेट. मेरे को लगता है अब मेरे को ये भी छोड़ना पड़ेगा एंड क्या बोलते हैं टेम्पोरल इंटरनेट लगवाना पड़ेगा या फिर फ़ोन के डेटा से ही चलाना पड़ेगा जो भी महीना यहाँ पे हूँ. यहाँ पे जब इंटरनेट वालों का भी मतलब गंदा है यार. जब पेमेंट चाहिए होता है ना दैट टाइम दीज गाइज विल रन बिहाइंड योर लाइफ, दे विल कट द इंटरनेट एंड जब तक पेमेंट नहीं करोगे ना तब तक इंटरनेट का पैसा क्या था तब तक इंटरनेट चलेगा ही नहीं. ठीक है. एंड दिस इज अ ब्लडी इनकन्वीनियंस. एंड देन these guys are like हम लोग अपने हायर अथॉरिटी टीम को भेज रहे. मैं लिटरली पूछा कि भाई तुम अपने मैनेजर के थ्रू मेरे को बात करवाओ, मैनेजर से बात करने. नहीं सर हम लोग वो नहीं कर सकते. वो मतलब देयर इज़ अ लिमिट टू नॉनसेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. खैर अभी जो भी है आने तो दो. मैं देखो आज मैंने देखे रखा हुआ है टाइम. अगर 9:15 बजे तक कुछ सोल्यूशन नहीं आता है 9 बजे की 9:30 बजे तक मैं डाल दूंगा कि भाई अपना सिस्टम उठाओ और चले जाओ यहाँ से. हाँ मैं वही करूँगा अगर आते नहीं है. खैर जो भी है अभी देखता हूँ.